वंदे मातरम सभी देशवासियों को। मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह और मेरा आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल देश की बात में। देश की बात बहुत बार करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग करते हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ जितने भी देशभक्त हैं वो सब देश के बारे में चिंतित होते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चिंतित होते हैं, हमारी धरती भारत माता के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। लेकिन क्या हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन क्या इस बारे में थोड़ी भी चिंता, थोड़ा भी विचार करते हैं कि हमारा देश क्या है और हमारे लिए क्या महत्व रखता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए क्या महत्व रखता है? हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए कितनी महत्वता रखते हैं? क्यों उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने वंश के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं सोचा? क्यों वो सिर्फ देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दे गए? और हम लोग हैं, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी हो, हम कितनी चिंता करते हैं अपने देश की। सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई फौजी अगर शहीद हो गया है या कोई बलिदान दिवस आ गया है, सिर्फ यहां तक सीमित है हमारी देशभक्ति? क्या ऐसे देश चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अपने देश का सम्मान करना पड़ेगा, अपने देश की महत्वता को पहचानना पड़ेगा। हमारे लिए हमारा देश क्या है ये जानना पड़ेगा और हमारा देश हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इस चीज से अपने आप को अवगत कराना पड़ेगा। बहुत सारे गीत, संगीत, भाषण, बहुत सारी कहानियां, कविताएं सब बोली जाती हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी पर। उसके अलावा कुछ भी नहीं। माना कि हम फौज में नहीं जा सकते, हम लड़ नहीं सकते, माना कि हम सैनिक नहीं बन सकते, माना कि हम सिपाही नहीं बन सकते, माना कि हम नेता नहीं बन सकते, माना कि हम अभिनेता नहीं बन सकते, एक आम इंसान होकर भी, एक आम आदमी होकर भी, भारतीय नागरिक होकर भी हम अपनी इस देश की भूमि के लिए, अपनी इस धरती के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? और कुछ नहीं कर सकते तो अपने भारतीय नागरिकों का, अपने सैनिकों का, चाहे वो जल सेना हो, चाहे स्थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, अपने सैनिकों का, अपने सिपाहियों का, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने देश की भूमि और अपने राष्ट्रीय ध्वज का, इनका तो कम से कम हम सम्मान कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन की देशभक्ति ना दिखाते हुए। अभी 26 जनवरी आने वाली है, हर जगह तिरंगा उठाकर चल दिया जाएगा। कहीं पे तिरंगा रैली है, कहीं पे कोई नेता भाषण दे रहा है, कोई अभिनेता वहाँ पे जा रहा है रैली में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे सिंगर होंगे जो बहुत सारे गाने, साल भर चाहे वो कुछ भी करते हो, देश को बर्बाद करने के लिए कितनी भी गंद गाते हो, 26 जनवरी पर वो भी अपने गीत गाने लेकर, अपनी कविताएं लेकर सामने आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि गाना, देश के लिए बोलना, गाना गलत है, नहीं, लेकिन कम से कम देश को, देश की जनता को, इस भूमि को ऐसे तो बर्बाद ना करें।
तो कम से कम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर लें इस 26 जनवरी। एक छोटा सा प्रण ले लें कि अपने राष्ट्रीय ध्वज का, अपनी संस्कृति का, अपनी भारतीय संस्कृति का, यहाँ पे कोई किसी धर्म की बात नहीं है कि वो चाहे कोई भी किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। ये सभी के लिए कहना चाहते हैं हम कि कम से कम अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपनी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारत देश की जनता है, उन सब के बारे में सोचें इस साल हम। क्यों ना हम नया प्रण लें कि हम ना कोई वाहियात चीज देखेंगे, ना सुनेंगे, ना उसका प्रचार करेंगे। बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहन बेटियों के साथ हो जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो जाती हैं। अब सब परिचित हैं कि हम किन दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। कुछ जगह पर बची हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर संस्कृति को या फिर किसी भी तीज त्योहार को सिर्फ दिखावे के लिए मनाया जाता है। जब भारतीय संस्कृति को सब दिल से मानने लगेंगे, अपने तीज त्योहारों को दिल से मानने लगेंगे, इस भारत देश को अपना मानने लगेंगे, हर बेटी का, हर माँ का, हर भाई का, हर पिता का, हर एक व्यक्ति का अगर हम सम्मान करेंगे, तभी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस नए साल में कम से कम थोड़ी सी देशभक्ति आप अपने देश के लिए दिखाएं, किसी इंसान के लिए नहीं, अपने देश के लिए। देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी सेनाएं हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और किसी का ना सोचते हुए हमें हमारी सेनाओं का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का और हमारी भारतीय संस्कृति का मान रखते हुए हमें कम से कम इस बार ये प्रण लेना चाहिए कि हम देश के हित में काम करेंगे, देश में फूहड़ता, गंदगी और इस तरह की कोई चीज़ का ना तो हम देखेंगे, ना सुनेंगे, ना प्रचार करेंगे। धन्यवाद।